एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन का टाइम। तो एक्चुअली में क्या था ना कि मैं सुबह ना फौजी साहब के लिए ना नाश्ता बना रही थी। जैसे कि सुबह सुबह का क्या होता है ना, भाग दौड़ का जल्दी जल्दी से काम हो जाता है, तो उस टाइम ना क्या होता है हो नहीं पाता है सारा कुछ भी। तो मैंने ना कैमरे को ना एक साइड में सेट कर दिया था ताकि मैं आप लोग को साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे ना क्या कर रही थी ना, मैंने ना चाय बनने के लिए रख दी थी एक साइड, क्योंकि ना शिवू भी सो रहा था। तो सुबह क्या होता है, जल्दी जल्दी हमको भाग भाग के खाना पीना बनाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे ना मैं चाय बना रही थी एक साइड पे, और एक साइड पे ना मैंने डोसे के लिए ना बैटर रेडी कर लिया था। बस मैंने उसमें ना नमक ऐड किया था और थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा ऐड किया था। क्योंकि मतलब क्या होता है ना, आप लोग बस ये जब भी देखते होंगे ना मेरी वीडियो में कि सोचते भी होंगे कि मैं तो साउथ इंडिया भी नहीं हूँ और फिर साउथ इंडियन भी नहीं हूँ, फिर देन उसके बाद मैं डोसा भी डेली डेली बनाती हूँ। उस मतलब उसके पीछे ना रीज़न ये है कि मुझे एक तो ना मतलब हम तीनों को ना डोसा बहुत पसंद है। सबसे मेन बात तो यही है। और फिर शिवू भी खा लेता है। सबसे पहले तो हम शिवू के लिए सोचते हैं, क्योंकि हम पहले हम बनाते थे डोसा 15 में एक दिन, बस संडे संडे को बनाते थे, हम ऐसा करते थे। लेकिन अभी क्या ना, हम शिवू की वजह से मैं डोसा डेली मतलब डेली क्या हर दूसरे तीसरे दिन बना ही लेती हूँ, क्योंकि शिवू ये चीज़ खा लेता है। तो अगर आप लोगों को भी बच्चे को भी ऐसे खिलाना है तो आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। मैं मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बस मैं चटनी के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा डेली रूटीन में ये आ गया है हमारे। तो इसलिए यार डेली डेली सांभर कौन बनाएगा, तो इसीलिए मैं इसको मतलब चटनी के साथ ही हम लोग खाते हैं। फिर उसके बाद ना मैंने ऐसे ही डोसा बना रही थी, और बाकी सारे डोसा मैंने ना एक एक करके ना सारे बना लिए थे, क्योंकि पति देव को भी जाना था ड्यूटी और शिवू भी सो ही रहा था। तो मैंने सोचा मैं सारे ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे ना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवू ना मुझे फिर परेशान करने लग जाता है। तो इसलिए ना मैंने एक एक करके ना मैंने सारे ही डोसा बना लिए थे। और फिर उसके बाद ना मुझे पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि आज मेरा क्लियर हो जाएगा कि मैं घर जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। तो उस हिसाब से ना मैं अपना ना फटाफट काम कर रही थी। फिर उसके बाद ना एक और रीज़न है कि यार ना हमारे घर के ना डेली ही लाइट चली जाती है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि यार बड़ा ड्रामा है उसका। तो मतलब डेली ही लाइट कट करने लग गए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक एक करके ना मैंने सारे ही डोसे बना लिए थे, सारे बैटर का। मैं बैटर में ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। मैं एक गिलास चावल लेती हूँ, बाकी उसका थोड़ा सा उड़द दाल, और बस इतना ही लेती हूँ, क्योंकि हम तीनों के लिए इतना इनफ है। तो मैं बस थोड़ा सा ही बनाती हूँ। उसमें से 8-10 डोसे आराम से बन जाते हैं। 3-4 फौजी साहब खा लेते हैं, 3-4 मैं खा लेती हूँ, और बाकी शिवू खा लेता है। तो यहाँ पे ना मैं डोसा बना के लेके आ गई थी, शिवू को भी खिला रही थी। लेकिन ना शिवू के ना मन में होता है, उसको ना घूम घूम के खेलने की खेल 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 के मतलब घूम घूम के खाने की आदत है। तो वो अभी क्या ना, मैं बाहर ठंडा मौसम था तो मैं इसको ना अंदर ही लेके बैठ के नाश्ता कर रही थी। अभी इसको लेके भी नहीं जा सकती हूँ, तो मैं इसको यहीं पे पहले बैठ के खिला रही थी। और फिर उसके बाद ना क्या बोलते हैं, अंदर ही रहना पड़ता है। मतलब लाइट चली जाती है ना यार, तो फिर हमको ना बहुत गुस्सा मतलब अच्छा भी नहीं लगता यार लाइट चली जाती। तो इसलिए ना मैंने डोसे सारे बना के ही रख लिए थे, और यहाँ मैं बैठ के नाश्ता भी कर रही थी, क्योंकि आप लोग को पता ही है पतिदेव पूजा करके चले ही जाते हैं। तो इस चक्कर में ना मैंने पूजा भी नहीं की थी, मैं बस नाश्ते पे लगी थी, क्योंकि मुझे ना पैकिंग करना था। तो उसके बाद ना मतलब थोड़ी देर बाद मतलब क्लियर नहीं था अभी हमारा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताना है कि मतलब छुट्टी जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि चाचा की लड़की की शादी है, जैसे कि आप लोग ने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा ही होगा, तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ता कर रही थी, शिव भी यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा था। शिव हो चुका था एकदम फ्रेश, पोटी वोटी कर ली थी उसने, तो मैंने उसको पजामी वगैरह नहीं डाली हुई थी। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के कर रहे थे नाश्ता। अगर आप लोग को भी ऐसे बच्चों को खिलाने के लिए, मतलब बच्चों के लिए डोसा बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट भी होता है और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। तो मैं ना शिवू को ना मैं यही नाश्ते में यही मतलब नाश्ते में मैं यही खिला देती हूँ शिवू को। तो ना यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ बाथरूम मतलब खुला हुआ था एक्चुअली में, मैंने कपड़े वगैरह मैंने सब धो लिए थे। और वो एक बार आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें ना मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो दीदी ने मुझे प्याज दिया था। आज वो दीदी ने ना मुझे ना मतलब मूली दी हुई, मतलब सॉरी मूली नहीं, गाजर दी हुई है। तो यह मतलब यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे क्या था ना, मैं काम के साथ साथ ना मतलब मैं अपना खाना भी बना ही रही थी। जैसे कि मतलब मैंने आज ना सरसों का साग बनाया था, क्योंकि पति देव ने मुझे कॉल कर लिया था, उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया था कि हमको छुट्टी जाना है। तो फिर मैंने ना सोचा कि फ्रिज में जो भी है मतलब ऐसी सब्ज़ी बना लेती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने ना आज सरसों का साग बनाया है, और उसके बाद मैंने ना क्या बोलते हैं आटा वाटा लगा के रख लिया है, और चावल भी मैंने बना लिए हैं, क्योंकि रोटी मैं तभी सेकूँगी जब पतिदेव आ जाते हैं, तभी मैं रोटियां सेकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं दूसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जिसके मतलब छोटे से बच्चे हैं ना वो लोग समझ सकते हैं ये बात को बहुत अच्छे से। क्योंकि ना शिवू ना मुझे इतना परेशान करता है ना, उसको ना जो चीज़ मिल जाती है ना वो यहाँ फेंकेगा, इस कमरे की उधर फेंकेगा, या कि उस कमरे की इधर फेंकेगा, किचन का सामान कहीं इधर कमरे में ला के डालेगा, कहीं यहाँ बाहर ला के डाल देता है। वो तो मैं गेट बंद करके रखती हूँ तो वो फिर अंदर ही रहता है। तो फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा के ना फिर ना मैं यहाँ बाथरूम में आ गई थी। वो दीदी ने ना मुझे ना गाजर वगैरह दी थी, तो मैं उसको ही साफ़ करने लगी थी। तो यहाँ पे ना पत्ते भी थे उसके साथ में, गाजर के साथ में, तो मैं उसको भी साफ़ करने लग गई थी। शिवू ना यहीं बैठ के बाथरूम में बैठ के ही खेल रहा था। मैंने कपड़े वगैरह तो धो लिए थे सारे, और बाकी जो होगा वो आने के बाद ही होगा। और धूप भी मतलब सूख गए थे हमारे सारे कपड़े वगैरह, धूप भी काफ़ी अच्छी आने लग गई है ना। धूप आने लगी तभी मैंने आप लोग को अपने ब्लॉग में ना किचन की थोड़ी सफाई वगैरह दिखाई थी, जैसे मैं कैसे करती हूँ किचन की सफाई वगैरह, वो दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो अभी धूप तो काफ़ी अच्छी अच्छी खासी आने लग गई है। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह धुलाई कर लिए थे, और अभी ना काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे ब्लॉग में, क्योंकि ना मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँगी। इस बार मैं ससुराल में मतलब नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि ना हमको 4 दिन की छुट्टी नहीं मिली है, तो हम ससुराल में नहीं रुक पाऊँगी। मैं ना अपनी मम्मी के यहाँ के वो आप लोग के साथ ब्लॉग जरूर शेयर करूँगी, आप लोग पक्का देखना। तो यहाँ पे ना मतलब मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी, मतलब आप लोग को ना एक ब्लॉग और बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा, जब जिसमें ना हम ना अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे और वो लैंग्वेज आपने ना काफ़ी सुनी भी होगी। आप लोग ना पक्का देखिएगा, आप लोग को मतलब समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और कमेंट में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग फिर कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। वो वाला ब्लॉग मैं आप लोग का तो पक्का शेयर करूँगी। अगर आप लोग मतलब ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे ना, तो मैं वो वाला भी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ना यहाँ पे ना मतलब सारा काम ख़त्म करके ना मैं ना यहाँ पे पोछा लगा रही थी, और पतिदेव भी आ गए थे। नहीं अभी नहीं आए थे, पतिदेव नहीं आए थे, मैं बस पोछा लगा रही थी, और उसके बाद आ गए थे पतिदेव। हाँ, तो मैंने यहाँ पे जल्दी ना पोछा लगा रही थी, और उसके बाद खाना भी मुझे मतलब खाना तो मेरा बन ही गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो खाना तो मेरा बन ही गया था। तो फिर मैंने जल्दी से पोछा लगा के मैं हो गई थी फ्रेश, क्योंकि ना यार पोछा लगा लूँ ना उसके बाद ही मतलब सुकून से मतलब नहा पाती हूँ। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में अपनी रोटियाँ सेकने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं ना रोटी मतलब खाना तो मेरा बन गया, बस रोटियाँ रह गई हैं। तो ना यहाँ पे मैं ना रोटियाँ बना रही थी, और बाकी मैंने ना यहाँ पे ना कैमरे को भी एक साइड में ना सेट कर दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने रोज़ खाने में बनाया था सरसों का साग और छोले की सब्ज़ी, और वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना वो थोड़ा ना क्या होता है जल्दी जल्दी होता है, तो इसलिए ना मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करूँ, टच में रहूँ आप लोग के साथ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे देखना चाहते हैं। तो मैं उनके साथ मतलब उनके लिए ये सब कुछ, और जो जिनको नहीं आता मैं उनको भी मतलब उनके लिए भी है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट रोटी ऐसी सेक रही थी, क्योंकि ना मुझे पैकिंग करना था, पतिदेव को भी थोड़ा सा बाहर जाना था, बाहर काम था, और मुझे ना अगले दिन ही सुबह निकलना था, क्योंकि मतलब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था शादी करना मतलब शादी में जाने के लिए। तो यहाँ पे ना हम सुबह मतलब पैकिंग वैकिंग मुझे करना पड़ेगा। सच बताऊँ तो मेरी कुछ भी पैकिंग नहीं है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था घर जाने का, क्योंकि हमने ये सोच रखा था शादी में मम्मी पापा जाएंगे मतलब उनको भेज देंगे। पर वही है ना, मम्मी पापा मतलब हमारे पापा की थोड़ा तबीयत का इशू है। तो फिर हम मतलब हमने पूरा प्लान कर लिया था कि मतलब जाने का हमारा कोई भी मूड नहीं था। बस इन्होंने एक चांस लेके देखा था कि मतलब छुट्टी मिल जाएगी तो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। बस इन्होंने तो ऐसे ही छुट्टी के लिए बोल दिया था। चलो, तो क्या है ना, फाइनली हमको ना छुट्टी मिल गई थी, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरे को फिर करनी थी अपने बाद में पैकिंग वगैरह भी, वो आप लोग को मेरे आगे वाले ब्लॉग में मिल भी जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने बना ली थी फटाफट एक एक करके सारी रोटियाँ एकदम फूली फूली सी। ये देखो कैसी सारी रोटियाँ फूल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पतिदेव मेरी हेल्प कर देते, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये हेल्प ना करे ना तो मैं सच बता रही मेरा कोई काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कर ली थी अपनी पैकिंग, जैसे जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये वाला बैग खाली, इसमें शिव और पतिदेव के कपड़े आएंगे। तो आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।